प्रशासन के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, किसी की वर्दी में हाथ नहीं डालेंगे। जो भी सरकार तानाशाही सरकार जो भी जुल्म उठाएगी किसान सेना के लिए। नरेंद्र मोदी का ध्यान है ना, तो 370 का जो वो मामला है ये हटेगा। कृषि कानूनों के विरोध में आज एक बार फिर धरती पुत्र सड़कों पर उतर आए और प्रदेश भर में दशहरा के पावन त्योहार पर देश के पीएम मोदी सहित सूबे के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर कुरुक्षेत्र के शाहाबाद उपमंडल में भारी जद्दोजहद के बीच किसानों ने रावण की जगह मोदी का पुतला फूका और पुतला जलाने के दौरान पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर वहां से खदेड़ा गया। इसी तरह इंद्री, सिरसा, कलांवली, फतेहाबाद सहित गोहाना में भी किसानों का भाजपा सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कुछ किसान नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। पूरे हरियाणा में भारत सरकार और हरियाणा सरकार के खिलाफ पुतले फूके, क्योंकि इन लोगों ने किसानों के ऊपर धक्के से जबरदस्ती बिना वोटिंग के 3 काले कानून ठोक दिए। जब तक ये सरकार में 3 काले कानून वापस नहीं लेगी ऐसे प्रदर्शन चलते रहेंगे। आज दशहरा इसलिए चुना क्योंकि पहले जो रावण था वो बहुत अहंकारी था, वो किसी की बात नहीं मानता था, जो कह दिया वही हो गया, वही करना था, वो जिद्दी था, वो हर दशहरे को उसको पुतला फूकते थे। और ऐसे ही अभी हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो रहा, वो जो कह दिया वो करना है, भले ही नाट टूट जा, देश उजड़ जा, किसानों का मजदूर बन जाओ, लेकिन वो देखो जी, दुष्यंत के खिलाफ तो नहीं करा जा रहा है। जो दुष्यंत से वोटा दी थी लोगों ने, किसान हितैषी के नाम पे वोट ली थी उसने। देवीलाल के नाम की राजनीति करता था कि मैं देवीलाल का खून हूँ, जो काम देवीलाल, क्योंकि जो चौधरी देवीलाल थे वो किसान महापुरुष के नाम से जाने जाते थे, तो उन्हीं के विश्वास में लोगों ने इनको वोट दी थी और इनको सत्ता में भी भेजा था। पर बीजेपी के विरोध में दुष्यंत चौटाला को वोट दी बनाया और आज इन्होंने किसान के पीठ में छुरा घोंपा और जिससे खिलाफों के वोट दी थी उसी के गोद में जाके आज बैठ चुके हैं। नौजवान और किसान इसी मुख्य रूप से दुष्यंत से खिलाफ हैं। आने वाले टाइम में इसको, जैसे कुलदीप बिश्नोई का अस्तित्व आज के टाइम में नहीं है ना, तो ऐसे दुष्यंत का नहीं होगा। आपको ढूंढने से को भी नहीं मिलेगा दुष्यंत हरियाणा में कभी दुष्यंत कोई था या नहीं था। पार्टी की कुछ नहीं स्थिति रहेगी जी। आप देख लो बड़ौदा इलेक्शन में, देख लो पार्टी की स्थिति, तो वहीं देख लो, ना उसका झंडा, ना पार्टी, ना उसका कैंडिडेट। बस तो जिस तरह गिल्लड़िया होना है, गिल्लड़िया ला दिया बीजेपी वालों ने, तो बस ना उसने आज गाँव में नहीं बढ़न दे रहे लोग, अकेला बैठे जो कि अपने दादा परदादा अपने चाचे का ताऊ का नहीं होगा, किसानों का, इनका नौजवानों का क्या होगा, कुछ नहीं। आज देश की आज़ादी के 70 साल बाद आज एक ऐसा मनहूस दिन आया है जिसमें देश की जनता अपने द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री का पुतला फूंक रहा है। इससे दुखदायी घटना नहीं हो सकती है, क्योंकि देश के किसानों ने, देश की जनता ने एक उम्मीद, एक भरोसे के साथ इस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया, दोबारा मौका दिया कि ये किसानों की हालात सुधारेगा। लेकिन 3 काले कानून जबरदस्ती लाकर देश की किसानी और खेती को कॉरपोरेट हाथों में बेचने का काम जो नरेंद्र मोदी ने किया है, उस काम का पूरे किसान विरोध करते हैं। चाहे हम रावण का पुतला फूंकते हैं, पुतला किसी व्यक्ति का नहीं फूंका जाता। हजारों साल से रावण का पुतला फूंकने के पीछे उसकी जो बुरी आदतें थी, उसकी जो जनता के प्रति बुरी नीयत थी, उसकी जो समाज के प्रति गलत नीयत थी, सच्चाई पर झूठ, बुराई पर सच्चाई की जीत के लिए बनाते हैं। इसी प्रकार ये नरेंद्र मोदी का पुतला नहीं है, नरेंद्र मोदी की किसान विरोधी नीतियों के लिए पुतला फूंका गया। किसान नेताओं ने एक बार फिर लामबंद होकर मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो फिर से सरकार को उखाड़ फेंकने में किसान पूरी ताकत लगा देगा।
साथ ही उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियों के चलते देश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया है, लेकिन सरकार किसानों की मांगों को मानने को राजी नहीं है, तो वहीं अन्नदाता पीछे नहीं हटेगा और हम अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।